अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम स्टॉप लिमिट का फ़ीचर देखेंगे। किस तरह से होता है, किस तरह से वर्क करता है, मैं सारा आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे स्पॉट में यहाँ पे लिमिट है और यहाँ पे स्टॉप लिमिट। तो इसका पहले मैं बता दूं कि होता किस तरह से है। तो इस तरह से होता है, अगर आपने कोई कॉइन बाई किया और वो थोड़ा नीचे चला गया या आपको डर है कि नीचे ना चला जाए, मुझे बहुत ज़्यादा लॉस ना हो जाए, तो आप उसको सेल कर सकते हैं थोड़े से लॉस पे। तो सपोज़ अभी ये ड्रिप मैंने खोला हुआ है, ड्रिप यूएसडीटी। तो अगर आपने सपोज़ इसको 1.18 पे बाई किया तो अभी ये 1.17 पे आ गया। तो आप कहते हो यार ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाए, 1.2 पे चला जाए या 1.3 पे, इतना नीचे ना चला जाए। तो आप कहते हो यार इतने ज़्यादा लॉस से अच्छा है मैं इसको 1.5 पे ही सेल कर दूँ थोड़े से लॉस के साथ। तो उसके लिए हम एक लिमिट लगाएंगे, जब ये कॉइन 1.5 पे आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा सेल हो जाए। तो सपोज़ ये कि हम इसको, मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने इनपुट करना है। तो अभी 1.7 है, तो हम कहते हैं जब ये कॉइन 1.6 पे आए तो इसका एक ऑर्डर ट्रिगर हो जाए 1.5 का। मतलब ये कि जब इस कॉइन की प्राइस 1.6 डॉलर्स पर आएगी तो एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा हमारा 1.5 पे सेल करने का। उसके बाद अगर मज़ीद मार्केट नीचे आती है 1.6 से, तो 1.5 पे आते ही हमारा जो कॉइन है वो सेल हो जाएगा। अब हमने कितना सेल करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सपोज मेरे पास वक्त 6.29 ड्रिप अब मौजूद है, तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे सपोज 3.1 हाफ़ में सेल करना चाहता हूँ, हाफ़ मेरे सेल हो जाए। तो ये यहाँ पे होंगे नहीं क्योंकि ये 4 USDT शो हो रहा है, तो 100% करेंगे या जो भी वट एवर जो भी हमारी प्राइस होगी तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज़ कि मैं 100% करता हूँ, आई थिंक होगा नहीं, कंफर्म करेंगे। हाँ, वो कहता है $10 से कम नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये जब इस पर सेल ड्रिप करेंगे तो ये आपसे एक बार कंफर्म करेगा। स्टॉप जो आपका है वो 1.6 पे है। जब 1.6 पे रेट आएगा तो हमने उससे थोड़ा सा नीचे करके लिमिट लगानी है। उसकी वजह ये है कि जब इस तरह से होता है कि जब प्राइस डाउन जा रही होती है तो अगर फ़ौरन उसी प्राइस पे हम लगाएंगे तो कई बार ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि प्राइसेस नीचे जा रही होती हैं बहुत तेज़ी से कभी कभार, तो वो हमारा ऑर्डर मिस हो जाता है और हमारा कॉइन बहुत नीचे चला जाता है। तो उसका हल ये है कि हम इसी तरह करते हैं, थोड़ा सा इसको 1.6 को थोड़ा स्टॉप को थोड़ा हाई रखते हैं और लिमिट को थोड़ा सा लो रखते हैं। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें एक और छोटी सी स्ट्रेटजी भी मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ आपको कोई सिग्नल मिला है या आपने एनालाइज़ किया है कि आपका जो ड्रिप है वो 1.2 तक जाएगा और आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है 1.5। मतलब आपने 1.8 पे बाई किया और आप इसको देख रहे हो और आप कहते हो जब 1.2 नहीं, सॉरी 2 का कह रहा था, जब 2 पे जाए तो ये हमारा सेल हो जाए। बट ये कि नीचे भी तो जा सकता है 1.5 तक, 1.4 तक, तो उसके लिए हम फिर ये 1.5 का ऑर्डर लगा देते हैं। बट आपने करना ये होगा कि अगर ये 2 तक चला जाता है तो आपने अपने इस ऑर्डर को मूव कर देना होगा। मतलब ये कि अब सपोज इसकी कीमत 2 हो गई है और आपकी बाइंग जो है वो 1.8 की है, आपने मतलब 1.8 पे बाई किया और ये इस वक्त अब 2 पे पहुंच चुका है, इसको सपोज करें। तो जब 2 पे पहुंच चुका है और आप इस वक्त प्रॉफिट में हैं तो आप कहते हैं कि यहाँ पे मैं प्रॉफिट में हूँ, बट अगर ये वापस से नीचे आ जाता है तो क्या करूँगा मैं। तो अब आप अपनी स्टॉप लिमिट जो है 1.5 की बजाय 1.8 पे मूव कर दें। तो आप यहाँ पे लिखें 1.9 और 1.8 यहाँ पे लिखें। तो मतलब अगर ये 2 पे है, मतलब ये है तो नहीं बट सपोज करेंगे अगर अभी ये 2 पे है, तो जब 1.9 पे आएगा तो एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सॉरी ट्रिगर हो जाएगा $1.8 का। तो मतलब 1.9 से भी नीचे आता है अगर 1.8 पर, तो आपके जो ड्रिप्स हैं वो सेल हो जाएंगे। तो मतलब एक तरह से आपने 1.8 पे बाई किया था और आपने वापस से 1.8 पे ही सेल कर दिया बगैर लॉस के। तो ये तब होगा जब आपका एक टीपी हिट हो जाएगा, टेक प्रॉफिट। तो अब सपोज कर लें आपका दूसरा टीपी हिट हो जाता है, 2.2 पे चला जाता है आपका कॉइन, यहाँ पे 2.2 पे चला जाता है, तो अब आप अपना स्टॉप लॉस भी बढ़ा दें। यहाँ से आप फिर इसको 2.2 पे है तो आप इसको 2.0 और 1.9 कर दें। तो अब होगा ये कि जब आपका कॉइन यहाँ पे अगर 2.2 पे है और उससे नीचे चला जाता है तो आप अपना 2.0, यहाँ पे आपका एक ऑर्डर 2.0 पे प्लेस हो जाएगा और 1.9 पे वो आपका सेल हो जाएगा। तो उससे होगा ये कि आपने बाइंग तो 1.8 पे की थी तो आपका सेल अभी 1.9 पे हो रहा है, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही है। इसी तरह जब आपके टीपी हिट होते जाएं तो आप अपने ऑर्डर को बढ़ाते जाएं, आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाएं।
तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस की ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टॉप लॉस कि हम ज़्यादा लॉस से किस तरह बच सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको भी आप सिक्योर कर सकते हैं। सपोज़ ये कि अगर आपका ये कॉइन आपने 1.2 पे लिया था सपोज़, और ये अब 1.7 पे आ गया है, तो आप कहते हैं 1.2 पे लिया था और 1.7 पे आ गया है, तो मुझे इस वक्त ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ मैं। बट आपको फील होता है कि नहीं, अभी मैं इसको सेल नहीं करूँगा, अभी ये मज़ीद ऊपर भी तो जा सकता है। तो आप कहते हो कि यार ऐसा ना हो कि ये जो मेरे हाथ में प्रॉफिट है ये भी चला जाए। तो तब आप क्या करेंगे? तो तब आप ये करें, आपकी बाइंग 1.2 की है तो आप 1.5 की लिमिट लगा दें। मतलब ये कि अगर 1.7 से मार्केट नीचे आती है, 1.6 पे आती है, तो हमारा एक ऑर्डर जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा $1.5 का। तो अब आपकी बाइंग तो 1.2 की है, बट आपने यहाँ पे 1.6 और 1.5 की लिमिट्स लगाई हैं। तो मतलब जब आपका ये वाला रिप कॉइन 1.6 पर आएगा, तो 1.5 पर अगर उससे भी नीचे आके 1.5 टच करता है तो वो आपका सेल हो जाएगा। तो बाइंग आपकी 1.2 की थी और आपकी सेलिंग 1.5 की है, तो ओवरऑल आपने अपना प्रॉफिट जो है ना वो सिक्योर कर लिया। उसके बाद भले कॉइन फिर 1.1 पे या 0 पॉइंट समथिंग पे भी चला जाता है, तो आपने अपना प्रॉफिट निकाल लिया उसमें से। तो ये एक ट्रिक भी यूज़ हो सकती है अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए। तो उसके बाद हम बाइंग लिमिट पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सपोज़ कि अगर आपको फील होता है कि ये कॉइन 1.7 पे है अभी और अभी ये डंप करेगा और मज़ीद नीचे आएगा, तो आप कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दूं। तो आप क्या करें, आप एक ऑर्डर प्लेस कर दें। आपको अगर लग रहा है कि 1.5 तक आएगा ये, तो आप एक 1.5 की एक लिमिट प्लेस कर दें। तो सपोज़ अगर आप यहाँ पे 1.6 लिखें कि जब ये 1.6 पर आए तो किस प्राइस पे ये सेल हो जाए, बाई हो जाए, तो आप यहाँ पे 1.5 लिख दें। तो मतलब ये कि अभी 1.7 पे है, अगर आप कहते हैं कि मज़ीद डंप करेगा और 1.6 पे आता है और उससे भी नीचे चला जाता है 1.5 पे, तो आपकी बाइंग हो जाए कितने ड्रिप्स की या कितना USDT की, वो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। सपोज यहाँ पे 50 USDT है, जितने भी आप पुट करना चाहें। तो मतलब ये कि इस तरह से आप स्टॉप लिमिट को, प्रॉफिट को आप अपना सिक्योर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लॉस से बचने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और डिप की बाइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक वीडियो थी छोटी सी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।